लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है जो वहां पर एहतजाज करते हैं। किस लिए एमएलए हैं आप? बड़े बड़े लीडर्स के घर पे जाके सलाम करने के लिए आप इलेक्शन होने के जीतने के बाद सीट बचाने के नाम पर आप इलेक्शन जीतते हैं और 6 महीने के दरमियान आप ऐलान करते हैं कि जो है अगला इलेक्शन जो है मेरा बेटा लड़ेगा। आपको 6 महीने में अगर आपको ऐलान करना था तो आप इलेक्शन लड़े क्यों? कि वार्न कर रहा हूं और एमएलए साहिबा को सीट बचाने के नाम पर आपको जिताया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारी मासूम बहनों की जान के साथ खिलवाड़ करें। आप में अगर एहसास मर गया है, इस्तीफा दे दीजिए। आप वार्न कर रहा हूं, बहुत हो गया कांग्रेस की डोकलेबाजी। ग्राउंड पे उतरिए आप। 18 साल 20 साल से जो है सर्विस रोड नहीं बन रहा है। 18 लोगों की जान चली गई है कांग्रेस के किसी वर्कर्स को आप भेज करके। बहुत बड़ा कारनामा हो रहा है आपका। कौन कर रहे हैं वो काम? क्यों ये मेरे नालायक है जो कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर्स वहां पर जाकर मॉनिटर कर रहे हैं? कांग्रेस के लीडर्स अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो कांग्रेस के एमएलए नालायक है, इसका सर्टिफिकेट वो लोग दे रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा, ये कांग्रेस के जो लीडर्स वहां पर रोड पे जाके खड़े होकर काम कर रहे हैं उसकी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि एमएलए नालायक है, नाहल है। आप कर लीजिए, आप कमीशन खाइए, 10% खाइए, 15% खाइए। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के अंदर लगे हुए हैं। करप्शन जो है हाइट हो गई है। 3-3 हजार लोग आप एहतजाज करने बैठे हैं। आप जो एहतजाज करते हैं उनमें कांग्रेस के वर्कर्स कौन नहीं है, उनके पास केसेस फाइल कराने का आप जरूरत कर रहे हैं। क्या कराना चाह रहे हैं आप? पुलिस आपके नौकर है, पुलिस आपके इशारे पर नाच रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी करवाएंगे, दबाएंगे। ये चलने वाला नहीं है जमहूरी निजाम के अंदर। ये चीज चलने वाली नहीं है। अभी हम जिंदा हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप काम करें। इश्यूज है, चाहे वो 4% रिजर्वेशन का हो, हिजाब का हो, हाउस प्लॉटर बिल का हो, माइनॉरिटीज के वक्फ का एक्ट के बारे में हो, ये सारी चीज मैं देख रहा हूं। जब आपको एक छोटी सी बच्ची जब 20-20 दिन हॉस्पिटल के अंदर तड़प रही है, इलाज चल रहा है, उसको आप पैसे नहीं दिलवा सकते तो किस लिए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्ते। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके दरमियान आया हूं। उसकी वजह ही बिल्कुल यही है कि आज जो बरसर इक़्तिदार है, ये लोग इतना अहम जो इशू हुआ है शादिलानी क्रॉस पर, एक हमारी बहन यास्मीन की का एक्सीडेंट होता है। वहाँ पर एमएसके मिल जिलानाबाद के तकरीबन हजारों लोग वहाँ पर जमा होकर के एहतजाज करते हैं, जहाँ पर कांग्रेस के एमएलए वहाँ पर पहुँचते हैं। आज 20-22 दिन के बाद बड़े अफसोस के साथ आपके बीच मैं आया हूँ कि वो हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। और मुझे मालूम हुआ कि हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, एमएलएस की तरफ से एक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कॉम्पनसेशन उस गरीब फैमिली को नहीं दिया गया। एक तरफ जो जिम्मेदारी आवाम के रहनुमाओं की बनती है कि वो ऐसे वक्त गरीब के साथ मजबूती से खड़े रहें, गरीब के आंसू पोंछने का काम करें, वो ऐसे इशू में अपनी ताकत का, अपने इख्तिदार का जम बताने के अंदर लगे हुए हैं। वो लोग पुलिस को अपने नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है जो वहां पर एहतजाज करते हैं। और 20-22 दिन होने के बाद जब उस मासूम बच्ची अपनी जान दे देती है, आज तक एक नया रुपए का कॉम्पनसेशन ये लोग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिलाते। मैं आज के बीच बड़ी तकलीफ के साथ आपके बीच में आया हूं।
इसलिए आया हूं कि कहीं ना कहीं आवाम देख रही है, महसूस कर रही है कि ये लोग इक्तदार का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए, सोशल एक्टिविस्ट को दबाने के लिए मासूम जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आपको एक छोटी सी बच्ची जब 20-20 दिन हॉस्पिटल के अंदर तड़प रही है, इलाज चल रहा है, उसको आप पैसे नहीं दिलवा सकते, तो किस लिए हैं आप? किस लिए एमएलए हैं आप? बड़े बड़े लीडर्स के घर पे जाके सलाम करने के लिए? आप इलेक्शन होने के जीतने के बाद सीट बचाने के नाम पर आप इलेक्शन जीतते हैं और 6 महीने के दरमियान आप ऐलान करते हैं कि जो है अगला इलेक्शन जो है मेरा बेटा लड़ेगा। आपको 6 महीने में अगर आपको ऐलान करना था तो आप इलेक्शन लड़े क्यों? आपको 6 महीने के अंदर आपको अगर ऐलान करना है तो क्या ये बात आप क्लियर लोगों के बीच में कहना चाहते हैं कि अवाम आपसे सवाल ना पूछे? क्या 3 साल तक गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर कोई एमएलए नहीं रहेगा? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी? क्या लोग मरते रहे इसी तरह? आज मैं आपके चैनल के जरिए मैं ये वार्न कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और एमएलए साहिबा को, इस तरह की लापरवाही नहीं चलने वाली। सीट बचाने के नाम पर आपको जिताया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारी मासूम बहनों की जान के साथ खिलवाड़ करें। आप में अगर एहसास मर गया है इस्तीफा दे दीजिए, आप कल ही इस्तीफा दे दीजिए और आपकी जो जिसको भी चाहे उसको इलेक्शन में आप खड़ा कर रहे हैं। जब तक आप एमएलए हैं आप इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकती आप। और मैं वार्न कर रहा हूं, बहुत हो गया कांग्रेस की डोकलेबाजी, बहुत हो गया है, आईवॉश बहुत हो गया है, सोशल मीडिया एक्टिविज्म। सोशल मीडिया में फोटो डालने से काम होने वाला नहीं है, सोशल मीडिया में बयान देने से काम होने वाला नहीं है। ग्राउंड पे उतरिए आप। 18 साल 20 साल से जो है सर्विस रोड नहीं बन रहा है, 18 लोगों की जान चली गई है। कांग्रेस के किसी वर्कर्स को आप भेज करके बहुत बड़ा कारनामा हो रहा है आपका। कौन कर रहे हैं वो काम? तो ये मेरे नालायक है जो कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर्स वहां पर जाकर मॉनिटर कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर्स अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो कांग्रेस के एमएलए नालायक है, इसका सर्टिफिकेट वो लोग दे रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा, है कांग्रेस के जो लीडर्स वहां पर रोड पे जाके खड़े होकर काम कर रहे हैं, उसकी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि एमएलए नालायक है, नाहल है। आप कर लीजिए, आप कमीशन खाइए, 10% खाइए, 15% खाइए, आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के अंदर लगे हुए हैं। करप्शन जो है हाइट हो गई है, मगर लोगों की जिंदगी जब जा रही है कम से कम उतना एहसास रखिए। अगर आप में उतना भी एहसास नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। आप अपने बेटे को देते हैं या किसी या उनके घर के किसी नौकर को देते हैं, उससे कोई बात नहीं। जो काम कर सकता है, जो फील्ड पे आ सकता है, उनको आप ऐसे मौका दीजिए। मैं अल्लम प्रभु पाटिल जो साउथ के एमएलए हैं, वो जो स्पॉट पे गए हैं, उनसे भी मैं इस चैनल के जरिए कह रहा हूं कि वो फैमिली को हुकूमत के तरफ से जो मैक्सिमम मदद हो सकती है उनको दिलवाने का काम वो लोग करना चाहिए। गुलबर्गा सिटी के मेयर, एक कुत्ता बच्चों को काट रहा है, कुत्तों का मसला आपको हल करना नहीं होता। जिन बच्चों को कुत्ता काटता है उनको 50,000 दिलवाते हैं। यहां पर क्या हुआ है? 3-3 हजार लोग आप एहतजाज करने बैठे हैं। आप जो एहतजाज करते हैं उनमें कांग्रेस के वर्कर्स कौन नहीं है, उनके पास केसेस फाइल कराने का आप जरूरत कर रहे हैं। क्या कराना चाह रहे हैं आप? पुलिस आपके नौकर हैं, पुलिस आपके इशारे पर नाच रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी करवाएंगे, दबाएंगे। ये चलने वाला नहीं है जमहूरी निजाम के अंदर, ये चीज चलने वाली नहीं है। अभी हम जिंदा हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप काम करें। अगर आप इसी तरह से काम करेंगे, हर इशू पर आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूं।
आज के इस नाजुक वक्त पर। शुक्रिया। ये सारे इश्यूज हैं, चाहे वो 4% रिजर्वेशन का हो, हिजाब का हो, हाउस प्लॉटर बिल का हो, माइनॉरिटीज के वक्फ का एक्ट के बारे में हो, ये सारी चीज मैं देख रहा हूं। और मैं यहां पर एक अहम चीज, मैं मेरे छोटे भाई कृष्णा रेड्डी, जो उस मासूम बच्ची के लिए जब वो अस्पताल में थी तो जा करके 50,000 रुपए देने का काम किया, और जब वो इत्तला मिली कि वो बच्ची का इंतकाल हो गया है तो गुलबर्गा से एम्बुलेंस, पुलिस लोगों को जाने का इंतजाम जो है, तमाम चीजों का अखराजात वो देख करके उनको भेजा है। मैं मेरी जानिब से कृष्णा रेड्डी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग जो सोशल मीडिया में आने की ख्वाहिश रखते हैं, जितने भी लोग लीडरों के पीछे अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं, इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट करके अपना चेहरे को चमकाइए। और मैं सोशल मीडिया वालों से भी अपील करता हूं कि इस तरह के इश्यूज के अंदर जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको हाईलाइट